दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की मिडिल ईस्ट की गाजा फिलिस्तीन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन हम बात कर लेते हैं। क्या है ये आज की बड़ी खबरें? दरअसल इजराइल और हमास ने आखिरकार डील साइन हो गई है, सीज फायर की डील साइन हो गई है और 2 साल के इंतजार अब खत्म हुआ, जंग जो खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इसके बाद, जैसे कि डील साइन हुई है तो नेतन्याहू के मंत्री नाराज हुए डील से और सरकार तोड़ने तक की दी चेतावनी नेतन्याहू को। उसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, 1.70 लाख टन खाना और दवा गजा भेजने की तैयारी। यूएन बोला बस इजराइल से हरी झंडी चाहिए और हम मदद भेजने के लिए तैयार। एक और खबर है इसके बाद यमन से। यमन के हूती लीडर ने कहा हम डील पर नजर रखे हुए हैं, अगर इजराइल ने वादा तोड़ा तो हम फिर से गाजा के साथ। दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें हैं, एक एक करके इन सारी खबरों को मैं आपके सामने आज रखूंगा और अच्छे से बताऊंगा, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहाँ हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या पहली खबर? लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं हमारे साथ चैनल के साथ, क्योंकि हम डेली आपको वीडियो देते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों पहली खबर की हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? गजा से बड़ी खबर आ रही है, आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। इसराइल और हमास के दरमियान सीजफायर डील साइन हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कल वाली खबरों में भी बताया था, लेकिन उसमें इतना कंफर्म नहीं था, लेकिन अब जो कंफर्म हो गया है कि डील साइन हो गई है। जी हाँ, हमास ने ऐलान कर दिया है कि जंग अब खत्म। इजरायली पीएम जो नेतन्याहू है उसके दफ्तर से भी इस डील को हरी झंडी मिल गई है। सबसे पहले जो पार्शियल इजरायली विड्रॉ यानी इजराइल अपनी फौज का कुछ हिस्सा गाजा से पीछे हटाएगा इस डील के तहत। इसके साथ ही शुरू होगा होस्टेज और प्रिजनर का एक्सचेंज, मतलब जो गाजा के जो फिलिस्तीन के लोग जो इसराइल की कैद में हैं वो आएंगे, छूटेंगे, और जो इसराइल के होस्टेज जो हमास की कैद में वो छोड़े जाएंगे, तो इनकी एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगी। खबरों के मुताबिक इसराइल होस्टेज रविवार यानी संडे और मंडे तक रिलीज हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम और शांति की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता है। और सुनिए, अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं हटा। यूएस ने एक खास टास्क फोर्स के लिए 200 ट्रूप्स तैनात करने का ऐलान किया। जगह अभी तय नहीं हुई है कि कहाँ पर कहाँ पर तैनात होंगे, लेकिन मैसेज साफ है, हालात पर नज़र गहरी है। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद रीजन का दौरा करने वाले हैं, यानी पॉलिटिक्स का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज सवाल ये है, क्या ये सीजफायर वाकई लंबा चलेगा ये फिर दोबारा हालात बिगड़ जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना आपको, ना ही छोड़ कर जाना है। सारी खबरें बड़ी खबरें हैं आज की। भूख से तड़पते मासूमों का चेहरा देख के भूख से तड़पते मासूमों का चेहरा देख के दिल रोता है, हर आंसू दुआ बन जाता है। अगर रुक जाए जंग और अमन की हवा चले तो शायद गजा फिर से जी उठे, फिर मुस्कुरा जाता है। दोस्तों ये भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जो यूएन है उसकी तरफ से ये खबर है। यूनाइटेड नेशन ने ऐलान किया है करीब 1,70,000 टन खाना, दवा और जरूरी सामान गाजा भेजने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है, इसराइल से ग्रीन साइन चाहिए, ग्रीन झंडी चाहिए। हरी झंडी मिलते ही, सिग्नल मिलते ही इसराइल की तरफ से कि हाँ आप जा सकते हैं मदद लेकर, तुरंत ही यूएन जो मदद लेकर जाने वाला है इस फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर। पिछले महीनों में यूएन सिर्फ 20% जरूरत की मदद ही पहुंचा पाया था। अब सीजफायर डील के बाद उम्मीद है कि गाजा में बड़ी तादाद में राहत मदद पहुंच सकेगी। योजना के मुताबिक आने वाले 60 दिनों में रोजाना 500 से 600 ट्रक्स गाजा में जाएंगे और 2.1 मिलियन लोगों तक खाना पहुंचेगा, यानी 21 लाख लोगों तक रोजाना खाना पहुंचेगा। भूख और फेमिन को रोका जाएगा, अस्पतालों को दवा व मेडिकल सप्लाई मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा की टूटी हुई हेल्थ सिस्टम, पानी का पाइपलाइन, स्कूलों को बेघर परिवारों के लिए टेंट और छतरी जैसी बेसिक चीज़ें भी पहुंचाई जाएंगी, यूएन ने ऐसा बोला है। मतलब जितने भी ज़रूरत के सामान हैं सारे के सारे भेजे जाएंगे, और साथ ही साथ बच्चों के क्लासरूम भी, बच्चों के स्कूल भी चालू किए जाएंगे, ये भी बोला है। यूएन का कहना है हम तैयार हैं, बस हमें इजाज़त और दुनिया भर से मदद चाहिए। दोस्तों ये वक्त सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये वक्त इंसानियत का इम्तिहान का। गाजा की 2 करोड़ आबादी मदद का इंतजार कर रही है। सवाल ये है, क्या दुनिया आगे आएगी? क्या अमन और इंसानियत जीत पाएगी? अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि ये पैगाम हर इंसान तक पहुंच सके। चलिए अब हम बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर में, इंपॉर्टेंट खबर में,
आज की ये भी बड़ी खबर है, इजराइल की सरकार में गाजा डील को पास कर दिया है और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। आइए जानते हैं क्या हुआ है, ये क्यों ये इल्मिनान और चिंता दोनों ला रहा है। चलिए बात करते हैं पूरी तफसील से, मैं आपको ये खबर बताता हूँ क्या मामला है। ये सबसे पहली बात है कि इजराइल की कैबिनेट ने कई घंटे की बहस हुई। इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में कई घंटे बहस चली, ये डील मंजूर कर दी गई, पर यह फैसला सबको मंजूर नहीं था। जितने भी उस मीटिंग के अंदर बैठे थे नेता इजराइल के, उनको सबको ये मंजूर नहीं था। कुछ कड़े मंत्रियों ने विरोध भी किया इस डील का। जैसे नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार वैन गेविर और फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रोमिच ने, इन नेताओं ने जो है कहा कि वो इस डील के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इससे कीमत यानी सजा नहीं मिलेगी और कुछ कैदियों को छोड़ना गलत है। ये उनके लिए जिंदगी और सुरक्षा का सवाल है, ये इजराइल के कुछ नेताओं ने बोला दोस्तों। इसी बीच यूएस से जुड़े स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनेर भी अहम मीटिंग में मौजूद रहे। ये दिखाता है कि अमेरिका इस समझौते में एक बड़ा रोल निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन ऐलान कर दिया है कि उन्होंने गाजा की जंग खत्म कर दी गई, यानी अब पहला चरण लागू हो गया है। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये रिपोर्ट बोल रही है। कई सारे न्यूज़ चैनल में इसको छापा गया है, राइटर्स हो, जेरूसलम हो, द टाइम्स ऑफ इसराइल और भी कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में इसको छापा गया है। ये उनकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये जो इसराइल में कुछ नेता इससे बहुत खिलाफ हैं, नेतन्याहू से भी खिलाफ हो सकते हैं, और जो इसके फेवर में थे इस डील के, उनमें दोनों में जो टकराव देखने को मिला है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। लेकिन अब बड़ी बात यह है, डील में कई डिटेल अभी साफ नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि फेज 1 और नाजुक है, कोलैप्स का खतरा भी अभी मौजूद है, ऐसा बोला है। तो दोस्तों नतीजा क्या निकला? खुशी की बात यह है कि होस्टेज की रिहाई और मदद पहुंचने का रास्ता खुल रहा है, मगर चिंता भी है एक तरफ कि ये समझौता कितने दिन टिकेगा, क्या सुरक्षा और इंसानियत दोनों मिलकर चल पाएंगे। और ये वही सवाल है जो हर इंसान के, हर आदमी के दिल में इस टाइम है कि क्या ये जो डील हुई है कब तक चलेगी, क्या लंबी चलेगी या थोड़ी चलेगी। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर रखना, आप भी राय कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, इस डील को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं आज की चौथी और लास्ट खबर की तरफ, और ये खबर है यमन को लेकर, यमन के हूतियों को लेकर। दोस्तों गजा सीजफायर डील पर अब नई खबर आई है। यमन के हूती लीडर ने साफ कह दिया है कि वो इसराइल की हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। अगर इसराइल ने वादा खिलाफी की तो हालात फिर से बदल सकते हैं, ये हूतियों ने बोला है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राइटर्स न्यूज़ चैनल जो, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हूती ग्रुप का कहना है कि वो गजा सीजफायर एग्रीमेंट की निगरानी करेंगे। उनका बयान साफ है, अगर इसराइल ने इस डील की शर्तों का पालन नहीं किया तो हम फिर से गाजा को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने बोला है। यानी एक तरफ पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि अब जो है जंग रुके, लोगों तक खाना दवाइयाँ पहुँच जाएँ, ये जंग खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ हूतियों का भी इशारा है, उनका भी ये कहना है कि जरा सा भी समझौता का उल्लंघन हुआ तो हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं, ये हूतियों ने खुलकर बोला है। इस बयान के बाद एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सीजफायर अभी भी नाजुक है। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या इसराइल और हमास इस डील को सही तरीके से निभा पाएंगे, या फिर हूती की चेतावनी सच साबित होगी और हालात दोबारा जंग की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके मैंने सारी खबरें आपके सामने रखी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है दोस्तों, इसी नाम से फेसबुक पेज है, शाबू टीवी शो। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करके वहाँ पर भी न्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।